हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बना दिए कन्वर्जन के लिए और मैक्सिमम सारे कन्वर्जन हो चुके हैं। अब आज ये जो वीडियो, इसके बाद में सिर्फ एक और कन्वर्जन रह जाएगा, देन वी विल बी डन विद ऑल द कन्वर्जन सिस्टम्स। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। और यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग अभी भी नंबर सिस्टम का ये जो हाईलाइटेड वाला जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं। हम लोग कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम इसी पार्ट को अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज डेसिमल टू बाइनरी इक्विवेलेंट, ये जो आपको पूरा का पूरा एक टेबल दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में जैसा आपको पता है टोटल 16 आप लोगों के डिजिट्स होते हैं बेसिकली। तो 0 to 9 जो है दैट इज फिक्स्ड। फिर इसके बाद में 10 को रिप्रेजेंट करा जाता है ए से, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई एंड 15 को रिप्रेजेंट करा जाता है एफ से। तो ऐसे जो 0 से लेके 15 तक के नंबर थे आप यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल वैल्यूज, फाइन। तो ये जो 0 से लेके 15 तक के जो नंबर थे वो हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 9, देन ए से लेकर के एफ इस तरह से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, देन फ्रॉम ए टिल एफ। ओके, अब बात करते हैं इन्हीं के 4 बिट के बाइनरी नंबर सिस्टम निकालने की। तो देखिए इन्हीं का आपको 4 बिट का बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना आना चाहिए। तो ये ऐसा देखा जाए तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए। अब ये टेबल कैसे याद करेंगे, अब या तो आप इसको याद करिए, नो डाउट अभी मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी समझा ही दूंगी एज सच, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है, फाइन। तो होता है कि आप लोगों को वैसे बड़ा क्लियरली पता हुआ है कि किसी भी नंबर का हम लोग बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। तो जो भी बाइनरी वैल्यू उसको आपको 4 बिट्स में लिखना है। जैसे चलिए मैं आपको 9 का ही समझा देती हूँ। जैसे सपोज 9 था, अगर आपको 9 का बाइनरी वैल्यू निकालना है तो आपको पहले से पता है हम इसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर एक तरफ रखते जाएंगे, क्योंकि देखिए हेक्साडेसिमल में जो 9 था उसकी डेसिमल वैल्यू भी 9 ही है और डेसिमल टू बाइनरी हमारे को पता है डिविजन मेथड होता है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि ये जो हमारा 9 था हम इसको बार बार 2 से डिवाइड करते जाएंगे, यानी 2 into 4 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 8 और रिमाइंडर आपका आ गया यहाँ पे 1, फाइन। सिमिलरली आप वापस से जब इसी को डिवाइड करेंगे तो 2 into 2 यू विल गेट 4 एंड रिमाइंडर आ गया आपका 0। देन आपने इसको वापस से 2 से डिवाइड करा, 2 into 1 एंड रिमाइंडर आ जाएगा आप लोगों का इन दिस केस 0। अब ये जो भी आंसर है इसको आपको रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिखेंगे सो यू विल गेट 1001। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको टेबल जो बताई थी उसमें और इसमें सेम ही आंसर है। ऐसे देखिए शॉर्टकट्स तो आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको रीजन तो पता होना चाहिए कि 9 का जो ये जो 1001 आया वो कैसे आया है, फाइन। तो चलिए आइए अब इसका हम लोग ये समझते हैं ये टेबल अगर आप लोगों को जनरेट करनी होगी तो आप कैसे जनरेट करेंगे। या तो ये अब डिविजन मेथड अप्लाई कर दीजिए, बट नो डाउट एग्जामिनेशन टाइम में हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगे। तो उससे बेटर क्या तरीका है, आपको पता है टोटल 16 डिजिट के कोड है। तो क्योंकि ये 16 डिजिट के कोड है, आप 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 के 2 पेयर बने तो आप 8 बार 0 लिखिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स बना करके दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को 4 बिट का कोड बनाना था। तो पहले कॉलम में हम 8 0 और 8 1 लिखेंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे आपको कैसे लिखना है, 8 0 लिखे आपने, ठीक है, और उसके बाद में आपने 8 1 लिख दिए, सो 1 1 1 1 1। फिर अब इसी को 4 4 में डिवाइड करना है, यानी 4 0 फिर 4 1। तो देखिए पहले मैंने 4 0 लिखे, फिर मैंने 4 1 लिख दिए, फिर वापस से 4 0 लिख दूंगी मैं, फिर वापस से मैं 4 1 लिख दूंगी, ठीक है। फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, सो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। और लास्ट वाला जो रहेगा दैट विल बी 0 1 0 1 सीरीज। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट। तो देखिए आपको 9 का जैसा कि अभी मैंने करके भी दिखाया था, तो आप यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं दैट इट इज 1001 ओनली। तो ठीक है, यानी इसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम लोगों ने जो चीज समझी थी दैट इज करेक्ट, राइट। तो यही आप चाहे तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हम कैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। देखिए सेम ऐसा हम लोगों ने ऑक्टल में भी करा था, ऑक्टल टू बाइनरी, लेकिन वहां पे हमने क्या करा था, हम लोगों ने 3 बिट के बाइनरी कोड लिखे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 बिट के बाइनरी कोड लिखेंगे। यानी सबसे पहले आपको 2 का बाइनरी कोड पता होना चाहिए, 4 बिट वाला, फाइन।
तो अगर 4 बिट वाला बाइनरी कोड की बात करें तो ये होगा 0011, तो सॉरी 0010, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0010 लिख दिया, मतलब वो टेबल आपके पास में ऐसा होनी चाहिए ताकि आप लिख सकें। अब नेक्स्ट आता है आपकी ए वैल्यू। ए वैल्यू का मतलब क्या होता है 10, है ना, और 10 का जो बाइनरी हमने देखा था दैट वाज 1010। भाई देखिए मुझे याद है एक्चुअली, और आप लोगों को थोड़े टाइम बाद में याद भी हो जाएगा जब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगी। यहाँ पे एक और शॉर्टकट आएगा तो उसमें फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे मन में ही किसी वैल्यू का बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एटलीस्ट 16 तक तो आप लोगों के लिए बड़ा कॉमन सा हो जाएगा। फाइन। फिर अगला आता है आपका बी। बी इज योर 11। अब 11 का क्या रहेगा आप लोगों का 1011, तो हम लोगों ने इसको भी ऐसे लिख दिया। तो यानी अब मैंने क्या करा, 4 बिट के पहले 2 का लिखा, फिर ए का लिखा, फिर मैंने बी का लिखा। बस इसी को मेरे को कंबाइंडली एक साथ लिखना है। तो दिस विल बी द बाइनरी वैल्यू ऑफ 2ab। बड़ा आसान हो गया आप लोगों का। ठीक है, फिर इसी का ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि जिसमें कि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि आपको हर वैल्यू का 4 बिट का बाइनरी कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 की, तो 1000, ठीक है, सॉरी 100, तो दिस इज योर 4। ठीक है, फिर आप पॉइंट लगाना है आपको, तो आप पॉइंट लगाएंगे, फिर आप 6 की वैल्यू लिखेंगे तो 110 हो गया। फिर आपको डी का लिखना है तो इट इज 1101। तो वही वाली बात है, आपने जब टेबल बना ली तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और फिर आप इन सबको कंबाइंडली लिख दीजिए तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर। दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 4.6D। फाइन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, अब हम लोग जो समझते हैं दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब देखिए ये अपने आप में ही आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे पेयरिंग कैसे करनी है। फाइन। हम लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल जब करा था तो हमने क्या समझा था, हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, दैट टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे भी हम राइट टू लेफ्ट तो पेयरिंग बनाएंगे, लेकिन वो होगी 4-4 की पेयरिंग। यानी अब आप राइट साइड से 4 की पेयरिंग बना लीजिए। ये हो गया आपका पहली वैल्यू। फिर आपने दूसरा जो बनाया अगेन 4 का ये हो गया, और फिर तीसरा आपने यहाँ पे एक और बना दिया। चलिए लकीली यहाँ पे पूरे 4-4 के सेट बन गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी और एक वैल्यू होती, सपोज मैंने मान लीजिए 1 ही लिख रखा होता, तो आप उसको कुछ ऐसा मानते और इससे पहले आप यहाँ पे 3 0 लगा देते। फाइन। अभी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम इसको ऐसा कुछ अज्यूम करते या उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज का कन्वर्जन करते। तो देखिए अब हम बात करते हैं 1010 की। अब आपको पता होना चाहिए 1010 जो है उसका हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है आप लोगों का दिस इज योर 10। 10 का मतलब होता है ए, तो इसका मैंने ए लिख दिया। फिर ये वाला जो नंबर है दिस इज माय बी। ठीक है, ये क्योंकि 11 है, 11 का मतलब होता है बी, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। एंड दिस इज माय 12 नंबर, और 12 नंबर का हो गया आपका सी। तो हमने यहाँ पे इसको CBA, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इसको लिख दिया कि ये जो बाइनरी नंबर है इसका जो हेक्साडेसिमल है दैट इज CBA। राइट। फिर हम लोग यहाँ पे एक और प्रैक्टिस देख लें। अब देखिए ये जो लास्ट है आप लोगों का, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। यानी अगर बाइनरी में मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो कंसेप्ट इसका जो आप लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल करा था वैसे का वैसे ही रहेगा। बस अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें इंस्टेड ऑफ 3-3 पेयरिंग आपको 4-4 की पेयरिंग बनानी है, और जो इंटीजर पार्ट है उसके लिए जो पेयरिंग बनाएंगे वो आप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, और जो आप लोग पेयरिंग बनाएंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की तो वो होगी आप लोगों की लेफ्ट टू राइट। जिनको इतने में समझ में आ गया आप वीडियो पॉज कर दीजिए और अपने तरफ से एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कुछ नहीं तो आप जो इंटीजर पार्ट है यानी ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है आप कम से कम कोशिश करिए कि इसकी तो आप लोग खुद से वैल्यू जनरेट कर ही ले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप इसकी खुद से वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। फाइन। और जिनको नहीं समझ में आया तो वो अभी इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले मैं यहाँ पे पेयरिंग बनाऊंगी। तो पेयरिंग कैसे बनेगी, पहले 4 बिट्स की जो बनेगी दैट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर वापस राइट साइड से मैंने अगले 4 बिट्स की वैल्यू पेयरिंग बनाई, तो ये मेरी 4-4 की पेयरिंग बन गई। अब बात करते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट की जो पेयरिंग बनेगी वो बनेगी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है मैं यहाँ से शुरू करूंगी एंड 1101 ये पहली पेयरिंग बनी। आपने अगर पेयरिंग का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं रखा, कंफर्म है आपकी वैल्यूज गलत आएंगी और आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्शंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है, क्योंकि 2 ही वैल्यू तो हम अज्यूम कर लेंगे, इसके बाद में जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। देखिए ये एक बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई भी अगर वैल्यू आती है आप उसके बाद में कितने भी 0 लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जो डेसिमल पॉइंट से पहले की जितनी वैल्यूज होती है उनमें आप पहले कितने भी 0 लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 56.7 वैल्यू है मेरे पास में, ठीक है। अगर मैं 56 से पहले मैं कितने भी जीरो लगा दूंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी ऑलवेज 56 वैल्यू। सिमिलरली 7 के बाद में मैं कितने भी जीरो लगा दूं उसके बाद में वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको इस चीज को इस तरह से ऐसे समझना है। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि पेयरिंग कर दी, अब पेयरिंग के बाद में क्या है, बस मेरे को ये देखना है उसी टेबल के अकॉर्डिंग कि ये जो जैसे ये जो वैल्यू है 1011 इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे 1011 है आप लोगों का, ये 11 है, 11 का मतलब हो गया आप लोगों का बी वैल्यू। फिर अगला आता है आपका 1100, 1100 जो होता है दैट इज योर 12, ठीक है। 12 का मतलब हो गया आप लोगों का सी वैल्यू। देन योर नेक्स्ट इज अगेन 1101, 1101 का मतलब हो गया 13, 13 का मतलब हो गया आप लोगों की डी वैल्यू। और अब ये आप किसको कैसे पढ़ेंगे, 0100, तो 0100 जो है दैट इज योर 4 वैल्यू। तो बस ठीक है, मेरे को क्या करना था, यहाँ पे तो आया डेसिमल पॉइंट से पहले आया सीपी, और फिर डेसिमल पॉइंट लगेगा फिर D4 आ जाएगा। तो फाइनली दिस विल बी योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने आपको सारे वेरिएशंस बता दिए, विद डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो आपको दोनों तरह के कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करनी है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। फिर इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।